इंग्लिश मेजर कोर्स सेमेस्टर 1 का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे मैं आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में नोट्स के साथ समझाऊंगा। और हाँ, आपको ये नोट्स और मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो क्वेश्चन है दोस्तों, राइट द कैरेक्टर ऑफ कौशल्या, मतलब कौशल्या जो राम की माँ थी, उनके चरित्र का वर्णन करना है। तो आपको आंसर कुछ इस प्रकार लिखना है, इन द रामायणा, मतलब रामायणा में कौशल्या वाज डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट वाइफ ऑफ किंग दशरथ। कौशल्या को राजा दशरथ की पहली वाइफ के रूप में दिखाया गया है और वो उनकी पहली वाइफ थी भी। एम्पायर ऑफ अयोध्या, जो अयोध्या के एम्पायर मतलब सम्राट थे, कौन? राजा दशरथ। सी वॉज द मदर ऑफ लॉर्ड राम एंड सी वॉज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हिम। कौशल्या राम जो भगवान थे उनकी माँ थी और अपने पुत्र यानी राम के प्रति बहुत ही ज़्यादा फॉन्ड ऑफ थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा उनसे प्रेम करती थी। कौशल्या हैड ए परफेक्ट एंड लिबरल कैरेक्टर। कौशल्या को यहाँ पे बहुत ही परिपूर्ण और आज़ाद ख्याल का चरित्र के रूप में दिखाया गया है। इन हर प्रीवियस बर्थ सी वॉज बॉर्न एज मनु शत्रुपा। कौशल्या पूर्व जन्म में मनु शत्रुपा के नाम से जानी जाती थी। एंड हैड प्लीज्ड लॉर्ड विष्णु विथ हर पीनेंस। और मनु शत्रुपा मतलब जो कौशल्या पूर्व जन्म में थी, उन्होंने लॉर्ड यानी ईश्वर विष्णु को प्रसन्न की थी अपने तपस्या से। मनु शत्रुपा वाज ब्लेस्ड दैट इन हर नेक्स्ट बर्थ शी विल बी द मदर ऑफ द लॉर्ड रामा वाज बॉर्न टू कौशल्या एज एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। भगवान विष्णु ने मनु शत्रुपा के तपस्या से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिए कि अगले जन्म में जब वो कौशल्या के रूप में जन्म लेगी तो भगवान विष्णु राम के रूप में जन्म लेंगे, उनके पुत्र के रूप में, यानी कौशल्या के पुत्र के रूप में। इन द अयोध्या कांड इट इज सैड दैट कौशल्या वॉज डिलाइटेड when it was decided that Lord Rama would be crowned as the new king of Ayodhya। अयोध्या कांड में ऐसा कहा जाता है कि कौशल्या बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी जब फैसला किया गया कि भगवान राम को अयोध्या का नया राजा बनाया जाएगा। किंग दशरथ हैड वंस मेड अ प्रॉमिस टू कैकेयी अनदर वाइफ ऑफ हिम टू ग्रांट हर 2 बोन्स। राजा दशरथ कैकेयी को एक बार वादा किए थे कि वह उसे 2 वरदान देंगे। कैकेयी राजा दशरथ की दूसरी पत्नी थी। कैकेयी हैड यूटिलाइज्ड द ओकेजन ऑफ गेटिंग हर बोन्स ग्रांटेड व्हेन रामा वाज डिक्लेयर्ड टू बी द वुड बी किंग। जब राम को अगला राजा बनाने का फैसला यानी घोषणा किया गया, तब कैकेयी ने अपने उन 2 वरदानों को मांग ली राजा दशरथ से, और राजा दशरथ को तो उन 2 वरदानों को उसे देना ही था। She deceitfully claimed compelled Dashrath to send Rama and his wife for 14 years of exile and crown her son Bharat as the king। कैकेयी ने राजा दशरथ को बड़ी चालाकी से छलते हुए राम और उसकी पत्नी सीता को 14 वर्ष का वनवास एक वरदान के रूप में मांग लिया और दूसरे वरदान के रूप में अपने पुत्र जिसका नाम भरत था उसे अयोध्या का राजा बनाने की मांग कर दी। कौशल्या वॉज शॉक्ड टू हियर दिस व्हेन रामा इन्फॉर्म्ड हिम। जब राम भगवान ने अपनी माँ कौशल्या को इस बात की सूचना दी तो कौशल्या आश्चर्यचकित हो गई। दैट की ही वॉज द थ्रोन एंड भरत हिज यंगर ब्रदर वुड बी मेड द युवराज। ही मतलब राम को युवराज के पद से हटाकर उसके छोटे भाई भरत को युवराज बना दिया गया। इट इज इल्यूस्ट्रेटेड इन रामायणा दैट सी फेल डाउन टू द अर्थ लाइक द बॉ ऑफ ए सॉल ट्री लॉब्ड बाय द एक्स ऑफ ए फॉरेस्टर व्हेन सी हर्ड द न्यूज दैट राम विल नॉट बिकम द किंग। ऐसा रामायणा में वर्णित किया गया है कि कौशल्या इस न्यूज को सुनकर कि राम जो उसका बेटा था वो राजा नहीं बनेगा, तो वो इस प्रकार चक्कर खाकर धरती पर गिर गई जैसे शरीर से आत्मा निकल गया हो, या फिर किसी लकड़हारे ने पेड़ को कुल्हाड़ी से काटकर जमीन पर अचानक से गिरा दिया हो। आफ्टर दैट कौशल्या वॉज वेरी हैप्पी व्हेन शी हर्ड दैट सीता
वाइफ ऑफ रामा वुड गो विथ हिम इन द फॉरेस्ट। जब कौशल्या को उठाया गया और वो होश में आई तो वो खुश हो गई इसके बाद, क्योंकि जब उसे पता चला कि सीता जो राम की वाइफ थी वो भी राम के साथ जंगल यानी वनवास जाएगी। कौशल्या सजेस्टेड सीता दैट शी शुड फॉलो हर हस्बैंड इन एवरी सिचुएशन एंड नेवर निग्लेक्ट हिम। कौशल्या सीता को सजेस्ट की, सलाह दी कि उसे अपने पति को हर एक सिचुएशन स्थिति में फॉलो करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए और उसे कभी भी निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। सीता रिस्पेक्टेड हर मदर इन लॉज एडवाइस। सीता अपनी सास के एडवाइस का मान सम्मान की। सीता न्यू द ड्यूटीज ऑफ ए वुमेन टुवर्ड्स हर हस्बैंड। सीता को अच्छे से पता था कि एक औरत का उसके पति के प्रति क्या ड्यूटी होती है। एज सी हैड रिसीव्ड एजुकेशन ऑन दिस एट हर फादर्स हाउस। और यह ज्ञान उसे अपने पापा यानी जनक के घर से ही प्राप्त हुई थी कि एक पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं। सीता टोल्ड कौशल्या दैट जस्ट एज द लाइट ऑफ द मून कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट, जस्ट एज द स्ट्रिंग्स आर नीडेड इन वीणा टू क्रिएट साउंड, as a chariot without wheels cannot move, in the same way a woman cannot live happily without her husband even though she might have 100 sons। सीता अपनी सास से कहती है कि जिस प्रकार चांद से उसकी रोशनी कभी जुदा नहीं हो सकती, जिस प्रकार तार के बिना बीना कोई आवाज़ रच नहीं सकती, जिस प्रकार पहिए के बिना रथ आगे बढ़ नहीं सकती, ठीक उसी प्रकार एक औरत अपने पति के बिना कभी खुश नहीं रह सकती, चाहे उसे 100 पुत्र ही क्यों ना हो। आफ्टर द डिपार्चर ऑफ रामा टू द फॉरेस्ट, राम के फॉरेस्ट जाने के बाद हिज फादर दशरथ कैम टू मीट कौशल्या। राम के पिता दशरथ कौशल्या से मिलने आए। सी स्पोक इंसोलेंटली टू हिम आउट ऑफ एंगर। कौशल्या अपने पति दशरथ से बहुत ही खींचकर यानी गुस्से से बोली। दशरथ आइडेंटिफाइंग द रीजन ऑफ हर पेन बेग्ड हर पार्डन फॉर बीइंग हेल्पलेस। राजा दशरथ जो काफ़ी संत और ज्ञानी व्यक्ति थे, उन्होंने कौशल्या को अपने दर्द और लाचारी के बारे में अच्छे से बताएं और अपनी लाचारी के लिए उन्होंने कौशल्या से माफ़ी भी मांगी। देन कौशल्या रियलाइज्ड हर मिस्टेक एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। तब कौशल्या को अपने गलती का एहसास हुआ और वो रोने लगी, क्योंकि उन्होंने बिना सच जाने अपने पति दशरथ पे चिल्लाई थी और गुस्सा की थी। सी लेमेंटेड हर एक्शन एंड फेल्ट सॉरी फॉर हर रिएक्शन। उन्हें अब अपने एक्शन मतलब अपने क्रिया के प्रति बहुत ज़्यादा ग्लानि यानी दुख हो रहा था और बहुत ज़्यादा वो दुखी महसूस कर रही थी कि उन्होंने किस प्रकार का बर्ताव अपने पति के साथ कर दी। कौशल्या लव्ड बोथ भरत एंड राम। कौशल्या भरत और राम दोनों से प्रेम करती थी। सी नेवर डिफरेंशिएटेड बिटवीन द टू ब्रदर्स। उन्होंने यानी कौशल्या ने कभी भी दोनों भाइयों में कोई भेदभाव नहीं की थी। आफ्टर दशरथ डेथ भरत रिफ्यूज टू बी द एम्पायर ऑफ अयोध्या। दशरथ की मृत्यु के बाद भरत अयोध्या का राजा बनने से साफ इनकार कर दिए। रिगार्डलेस ऑफ द इंसिस्टेंस ऑफ द सेज एज रामास एग्जाइल वाज काउज्ड बाय डेस्टिनी। और भाग्य के कारण जो उनके सेज ब्रदर राम वनवास गए थे उसके प्रति वो बहुत ज़्यादा रिगार्डलेस महसूस करने लगे थे। ही मस्ट बिकम द किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द इनहेबिटेंट अयोध्या। वह अयोध्या के लोगों यानी जनता के कल्याण के लिए राजा बने, लेकिन एक नाम मात्र का ही राजा बने। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल हुआ या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसा ही वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और हाँ, इतना लिखने के बाद आपको कंक्लूजन जरूर लिखना चाहिए जिससे आपको फुल में फुल मार्क्स मिल सके। दोस्तों वैसे कंक्लूजन आपको अपने से खुद लिखना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कंक्लूजन दे रहा हूँ, आप इसे भी लिख सकते हैं और कोशिश कीजिए कि आप अपना कंक्लूजन खुद तैयार करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।